हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग सीए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स को हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा डिले हो चुका है, तो अब हम लोग अपने फास्टन करेंगे सीट बेल्ट को और इस पूरे बिजनेस इकोनॉमिक्स को सब खत्म करेंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले अपडेट में क्या है, हमने अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग आराम से देख पाए। उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और एक बेल आइकन मिलेगा, उसको क्लिक कर लो, टिंग टिंग, उसको क्लिक करोगे तो आपको हमारी वीडियोस का रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। उसके साथ साथ जो रेगुलरली वीडियोस आपके लिए चढ़ेंगी, इसके बाद आपके लिए हम लोग रिवीजन लेक्चर भी लेके आएंगे जो हम लोग जल्दी से ख़त्म करेंगे। उसके साथ अगर आपको यही वीडियोस के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका नाम है कॉमर्स वाला 900। उसके साथ आप लोगों को हमारे ऐप और वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा इसके अंदर। आप इस हमारे ऐप में जाएं, वेबसाइट में जाएं, जिसके ऊपर आपको हमारी पेड लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन है सारी A to Z चीज़ों की। तो उसके अंदर रमेश सर के आपके अकाउंट्स के लेक्चर रहेंगे, मेरे इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर्स रहेंगे और CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट के इकोनॉमिक्स लेक्चर रहेंगे। लास्टली अब हमारी जो सर्विसेज हैं, आपको ये सब फीचर्स आप देख सकते हैं, हम लोग आपके लिए क्या क्या करेंगे। उसके साथ अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, हम लोग हमको मेल लिखें। नाउ विल कम बैक टू आवर लेक्चर, जहाँ पर हमने छोड़ा था बिजनेस इकोनॉमिक्स को। अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक क्या है। हमने पहले पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होता है। बेसिकली इकोनॉमिक्स होता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास, हम लोग अपनी रिसोर्सेज को कैसे हम लोग यूटिलाइज करें ताकि हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिले। अब ये देखो, अब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझको है, ये प्रॉब्लम आपको है, ये प्रॉब्लम सबको है दुनिया में। ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो किसी भी कंट्री में है, कहीं पर भी बैठा हुआ है, सबके पास एक प्रॉब्लम कॉमन है, वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पैसों की तंगी सबको है। क्यों है तंगी? क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा हमारे पास स्कार्सिटी में रहेंगे। ठीक है। नहीं तो अगर स्कार्सिटी ही नहीं रहेगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी ही नहीं तो इकोनॉमिक्स पढ़नी ही क्यों है हम लोगों ने। तो इसी वजह से हमको इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले हमको ये चीज़ इसको जानना ज़रूरी है कि ऑल कंट्रीज फेस प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सबके पास, एंड उस रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव आगे यूजेज और रिसोर्सेज बनते हैं। जैसे कि अब कोल है, कोल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम लोग लाइट बनाने के लिए यूज़ करें, उसको फ्यूल की तरह यूज़ करें, घर में खाना बनाने की तरह यूज़ करें। ठीक है। तो उसके साथ हम लोग इफ़ देयर वर अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो हम लोगों को कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी ही नहीं तो सर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्यों? ये भी बात सही है। उसके साथ अब देखो, अब इस चीज को बोलते क्या है, दिस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला MCQ मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करके दे रहा हूं। अब सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, किस चीज के लिए, कैसे सोचें इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये। देखो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड सबको फेस करनी पड़ती है। अब जैसे कि मैं बिजनेस चला रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में 4 चीज़ें तो चलेंगी। सबसे पहला, क्या बनाऊँ, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा, कैसे बनाऊँ, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा, किसके लिए बनाऊँ, ये फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और लास्टली, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर सकता हूँ, कैसे कंट्रीब्यूट करूँगा। ठीक है। इसी चीज को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर मैंने आपको बता रहा हूं, जैसे कि हमको डिसाइड करना है कि हम लोगों ने कैसे और कितनी चीजें हम लोगों ने बनानी है। ठीक है। जैसे डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी यूनिट्स, कितने यूनिट। समझ लो मैं कैंडल का बिजनेस करता हूं, तो मुझको कितनी कैंडल्स बनानी है, 100 बनानी है, 1000 बनानी है, 10,000 बनानी है, वो सब करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस सोचेगा। दूसरी चीज, हमको कैपिटल गुड्स बनाने हैं या कंज्यूमर गुड्स। अगर मैं यहाँ पे ब्रेड बना सकता हूँ, मैं बटर बनाऊँ जो कंज्यूमर के काम आता है, या मैं मशीन बनाऊँ, कोई कैपिटल गाड़ियाँ बनाऊँ। ठीक है। तीसरी चीज, नेचर ऑफ गुड्स क्या है, कि मैं गुड्स कैसे बना सकता हूँ। तो ऑब्वियसली व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम तो ये सॉल्व कर देगा, बता देगा। सबसे पहली चीज क्या बनाना है, कितना बनाना है। दूसरी चीज कैपिटल गुड्स बनाने हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस क्या हो गया, देखो 2 किस्म की टेक्निक्स है। या मैं मशीन यूज कर सकता हूं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, या मैं लेबर को यूज कर सकता हूं जिसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। या मशीन बनाएंगे चीजें मेरे लिए, या फिर लोग बनाएंगे मेरे लिए। ठीक है। तो डिसाइड बिटवीन वेरियस ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स जो है कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव इंक्लूड्स मशीनरी,
कैपिटल चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, मशीन से बना सकता हूँ या मैं लेबर फोर्स से बनवा सकता हूँ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब चॉइस ऑफ टेक्निक क्या है? अब मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं ना, मैं वही चॉइस ऑफ टेक्निक यूज करूंगा, वही चीज अपनाऊंगा जिसके ऊपर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम पड़े। अगर मुझको मशीन का थ्रू एक प्रोडक्ट 8 रुपए का पड़ रहा है और लेबर के थ्रू वो प्रोडक्ट मुझे 4 रुपए का पड़ रहा है, तो मैं लेबर इंटेंसिव को अपनाऊंगा, मैं कैपिटल इंटेंसिव को नहीं अपनाऊंगा। तो बेसिक फंडा यही है कि हम लोग हाउ टू प्रोड्यूस डिसाइड करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी कम हो सके उस हिसाब से हम चूज करें। तीसरी चीज आएगी फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस, अब मैं जो चीज़ बना रहा हूँ, क्या मैं एक रिच ऑडियंस को टारगेट करूँ कि हाँ भाई अमीरों के लिए सामान बनाऊँ या गरीबों के लिए सामान बनाऊँ, या मैं मिडिल क्लास ऐसा सामान बनाऊँ जो दोनों को काम भी आए। प्राइस में अपने हिसाब से सेट करूँ कि सब ले सकें वो चीज़। ठीक है, फॉर होम टू सोसाइटी कांट सेटिस्फाई, सीधी सी बात है, मैं सबकी नीड सेटिस्फाई नहीं कर सकूंगा। मुझको ऐसा गुड बनाना है जो मैक्सिमम ऑडियंस को कवर करे ताकि मेरी कॉस्ट पूरी हो और मैं पैसा कमाऊं। प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। तो as a society can't satisfy each and every want of all the people, so it has to say who should get how much of total output, that is how good should be distributed among the members of society। क्या ये रिच के लिए है, क्या ये पुअर के लिए है, या मैं तो कोशिश करूंगा सबको काम है, जितना मेरा सामान बिकेगा मेरे को उतना ही प्रॉफिट होगा। और तीसरी चीज, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे करेंगे भैया, इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो करनी है हम लोगों ने। सोसाइटी कांट यूज ऑल द रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन। इसके ऊपर एक कंसेप्ट आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसे चीज़ों को, ऐसे अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स भी उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि अगर हम सब कुछ अभी कंज्यूम कर लेंगे तो आगे के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो आगे कुछ नहीं है। इंडिया जो अभी इतना ऊपर पहुंच रहा है ना, वो फिर नीचे आ जाएगा। तो हमको ऐसा एफिशिएंटली दिमाग लगा के और इफेक्टिवली यूज करना है रिसोर्सेज को ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स भी उसको यूटिलाइज कर पाए। दिस सोसाइटी कांट यूज ऑल द रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन बिकॉज इट्स फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी वोंट इंक्रीज। दिस मीन्स इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, अगर मेरा आगे जाके कुछ काम ही नहीं होगा ना, तो लोगों की इनकम खत्म। जो अभी हम लोग इतने अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना हम लोगों की जो बन रही है धीरे धीरे, वो भी खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे पास आगे के लिए कुछ है ही नहीं करने को। सो सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है भैया। तो ये चार आगे आपके इकोनॉमिक। अब हम आगे इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का बेसिक फंडा पता है क्या? देखो, यूएसए की सोच अलग है, इंडिया की सोच अलग है। ठीक है, अब यूएसए जो है, यूएसए है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वो करते हैं सब कुछ प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इंडिया जो है वो करता है प्रॉफिट और वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। सोशलिस्ट इकोनॉमीज भी है, ठीक है, वो जो करते हैं वो सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इन तीन के ऊपर पूरा इकोनॉमिक सिस्टम वर्ल्ड का सेट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है। सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सोसाइटी। कैसे इंडिया में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बनेंगे, कैसे यूएसए में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो इकोनॉमिक सिस्टम बताता है। ठीक है, विच गिव अफेक्ट टू इकोनॉमिक चॉइस विच इंक्लूड्स वेरियस इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। देखो, तीन बताए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सबसे। अब देखो, तीनों के ऊपर इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करके दूंगा, ध्यान देना। सबसे पहले हम ऐसे बताता हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक ओवरव्यू देता हूँ बस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कोई बोले ना आपको कि यूएसए के फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर पता है क्या है उसके पास? कैपिटलिस्ट क्यों कहलाता है यूएसए? उधर मार्केट जो है ना, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस वो प्राइसेस डिसाइड करते हैं। फ्री इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट सब कुछ चलाते हैं। कैपिटलिस्ट होता है जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब कुछ चलाती है। ठीक है, दूसरी चीज हमारी आ गई, उधर सबके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी अपनी है। गवर्नमेंट का रोल उधर बिल्कुल ना के बराबर है। समझ गए? देखो, ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए फ्री मार्केट बोलते हैं। लेजिस फायर स्पेलिंग देखो, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और क्या नाम देते हैं? दूसरी, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है। गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल ना के बराबर है। गवर्नमेंट को काटा मार दो, गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल ना के बराबर है। बोलते हैं ना जिसको, जितना 1% रोल हो सका ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा रोल नहीं होगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म। प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात है। ठीक है, जो घर है वो इंसान के रहेंगे, जो मशीन है वो इंसान की है, कुछ गवर्नमेंट के नाम पे नहीं है।
तीसरा, प्रॉफिट मोटिव मेन है यहाँ पर। कैपिटलिस्ट काम कर रहे हैं भैया, उनको तो पैसा चाहिए, उनको है कि पैसा मिलेगा वो लोग। लेकिन अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पड़ेंगे, लेकिन ये याद रखना जहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ना, उसकी ग्रोथ जल्दी होती है, क्योंकि वो लोग जो कंज्यूमर्स को चाहिए ना वही प्रोड्यूस करके देते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अगर एक गाड़ी की डिमांड है ना, समझ लो Hyundai की एक पर्टिकुलर गाड़ी है या फिर टाटा की एक पर्टिकुलर गाड़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है ना, तो कैपिटलिस्ट पता क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये वाली गाड़ी प्रोड्यूस करो, क्योंकि अभी ये 5 लाख के, कल को ये 6 भी करो, का ये 7 लाख रुपए करो, ठीक है, कॉस्ट तो उतनी ही रह रही है उनकी प्रोडक्शन की, वो जितनी मर्जी महंगी करेंगे लोग खरीदेंगे, लोगों की डिमांड बहुत है और उसके ऊपर वो बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ये सोच है, कैपिटलिज्म की बेसिक सोच ये है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल और डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके ऊपर सब कुछ काम होता है मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई भी पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक ही होता है। तो क्या प्राइस ऐसे डिसाइड होता है, समझ लो ये एक बनाया मैंने, ठीक है, ये गया आपका डिमांड, ये गया सप्लाई, ये फिक्स हो गया इक्विलिब्रियम, ये प्राइस हो गया डिसाइड। ये प्राइस है जिस पे बेचेंगे, ये मार्केट और डिमांड एंड सप्लाई कर रहा है, प्राइस मैकेनिज्म ही कर रहा है ये। इस पे गवर्नमेंट कोई नहीं बोल रहा कि हाँ भाई इसी ये प्राइस पे बेचेंगे, तो समझ गए। तो इसके ऊपर ये बात है। उसके बाद आगे इसके एग्जाम्पल्स, सबसे बड़ा मेरा को यूएसए है, यूके है, हांगकॉन्ग है, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले सबके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि हाँ भाई सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर है, तो ओनर्स जितना मर्जी उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी डिज़ायर है उनकी। दूसरी चीज़ फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है कि वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि क्या बनाना है उन्होंने, कितना बनाना है, कि कैसे मर्जी अपनी फर्म बनाए, कितना मर्जी अपने गुड्स को बनाए, चाहे वो लोग 5,000 यूनिट बनाए, चाहे वो 100 यूनिट बनाए। तीसरी चीज़ इकोनॉमिक चॉइस है अपनी, ऑल इन यू रिगार्डिंग कंजप्शन प्रोडक्शन, जितना मर्जी कंज्यूम करें, कितना मर्जी प्रोड्यूस करें। प्रॉफिट है जो मेन है, प्रॉफिट है तो कैपिटलिज्म चल रहा है। इंपॉर्टेंट टर्म कंज्यूमर सॉवरेनिटी है। कंज्यूमर, इस मार्केट के अंदर कंज्यूमर को किंग माना जाता है, क्योंकि वही चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है जो कंज्यूमर को डिमांड में है, और कुछ नहीं प्रोड्यूस करेंगे वो लोग, वो उसी को प्रोड्यूस करेंगे जो कंज्यूमर डिमांड में है। तो उसी का मतलब है कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर की बात सुनी जा रही है, ठीक है। बट इसका एक डिसएडवांटेज, ये मिथ भी है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। अभी इस चीज़ को समझो कि बायर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन विच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर्स हैव फ्रीडम टू चूज, कि हाँ उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जो मर्जी वो ले सकते हैं। कंपटीशन बहुत है, कि कंपटीशन होगा तभी वो लोग अपना, अब देखो गाड़ी की कंपनी एक तो है नहीं, 10 है, उनके भी जो कंपटीशन है कि जितना एफिशिएंटली वो रिसोर्सेज को अपनी चीज़ को बना के देंगे ना, उतना ही वो प्रॉफिट कमाएंगे, उतना ही कस्टमर उसको खरीदेगा। उसके बाद गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। और लास्टली वे, इंपॉर्टेंट MCQ, बहुत बारी पूछा गया, तो इसको याद रखना कि हाँ भाई प्रणव सर ने बता दिया भैया, हमको ये चीज़ याद हो गई है कि वेस्ट ऑफ कंपटीशन कैपिटलिज्म में होता है। कि इतना कंपटीशन है ना, कभी कभी बंदा इसको बोलता है वेस्ट ही है कंपटीशन, इतना कंपटीशन का फायदा कोई नहीं है, तो इसलिए वेस्ट ऑफ कंपटीशन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQ। उसके बाद अब ये सॉल्व कैसे करते हैं सेंट्रल, अपने अपने अब जो 4 इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी तो करना है भैया। कैपिटल अब ऐसे थोड़ी इकोनॉमी बना दी है, ये प्रॉब्लम है तभी तो बनी है, अब वो सॉल्व भी तो करेंगे। अब इसका मैं आपको इतना कुछ लिखा है ना, इसमें आपको मैं बेसिक चीज़ें समझाता हूँ, उसको समझ लो, ठीक है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, इसके अंदर कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जैसे हमारा कोई हर जगह देश है ना, उधर ना अपने अपने, जैसे कि अब इंडिया है, यहाँ पर प्लानिंग कमीशन था, अभी नीति आयोग है, ठीक है। USA में कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी तो है नहीं जो इसको कंट्रोल कर सके मैकेनिज्म को। तो सिंपल सी चीज़ है, हाउ टू प्रोड्यूस का कैसा हो गया, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया व्हाट टू प्रोड्यूस, जो कंज्यूमर को डिमांड है वो प्रोड्यूस कर लेंगे ताकि प्रॉफिट हम कमा सकें। हाउ टू प्रोड्यूस, चाहे जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगी वो ये चूज़ कर लेंगे। होम टू प्रोड्यूस, जो कंज्यूमर्स उन्हीं के लिए प्रोड्यूस करेंगे, ये लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसी के लिए प्रोड्यूस करती है जो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं। समझ लो एक कंज्यूमर का सेक्शन है जो बोलती है कि हाँ भाई मुझे Hyundai गाड़ी चाहिए, ठीक है ना, वो बोलते हैं नहीं मेरे को BMW चाहिए, तो वो BMW उसी टारगेट ऑडियंस के लिए बनी है। सेकंड, नई गाड़ी की बात हो रही है, ये मत सोचना कि हम भी ले सकते हैं भैया, वो नहीं है, ले तो हम सब कुछ सकते हैं, सपने बहुत है, इच्छाएं बहुत है, लेकिन हम लोग लेते वही ऑल्टो है। समझ रहे हो बात को ना, ऑल्टो ही लेनी है। पर BMW वाली एक ऑडियंस भी होती है, ठीक है ना, वो बहुत ऊपर, तो BMW उसको टारगेट करती है, लैम्बोर्गिनी वाली ऑडियंस उसको टारगेट, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस भी सॉल्व हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। और
कंजप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट भी डिसाइड हो रही है, ठीक है। इसको अब रीड करके एक बार बताता हूँ आपको। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ये बताया। तो इफ़ कंज्यूमर वांट्स अ कार, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस, ठीक है, उसको कार ही बेचना है, ठीक है। अब जैसे कि अब डिमांड है गाड़ी की, उधर से इंसान बना के दे रहा है लकड़ी, वो बोलेगा इसका क्या काम है, इसका तो काम ही नहीं है कोई भी। अब भैया ये क्या बना दिया आपने मेरे लिए, लकड़ी क्यों ले आए हो, मुझको चाहिए थी गाड़ी, आप मुझे लकड़ी दे रहे हो भैया, क्या फ़ायदा उस चीज़ का, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग इसी चीज़ को देख के चलेंगे, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, एम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू अर्न प्रॉफिट विच कॉजेज कॉम्पिटिशन, कंज्यूमर वांट्स मोर कार्स, कार डिमांड इंक्रीज एंड प्राइस विल इंक्रीज विच हेल्प्स टू अर्न मोर प्रॉफिट एंड कॉस्ट रिमेन्स द सेम। मतलब इधर वही लिखा हुआ है कि गाड़ी की डिमांड, गाड़ी बनाने में अगर आपको 5 लाख लगे हैं, ठीक है, अब गाड़ी का प्राइस आपने 6 लाख रखा है, डिमांड इतनी, आप उसको 7 लाख कर लो, चाहे 8 लाख करो, चाहे 9 लाख रखो, प्रॉफिट इधर ही कम आएगा कि हाँ भाई डिमांड बहुत है भाई, उसको बेचो, लोग ले रहे हैं तो उसको बेच दो, ठीक है। अगली चीज में लिखी है, इफ कंज्यूमर डिमांड ऑफ क्लॉथ फॉल्स इट्स प्राइस विल फॉल एंड प्रॉफिट्स विल गो डाउन। अब समझ लो कोई पहले क्या था, डिमांड बड़ी थी, अब डिमांड, अब देखो अब प्राइस गिर गया, ठीक है, अब डिमांड अब कम हो रही है तो प्राइस गिर जाएगा, तो उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी चीज़ की। बाय दिस वी कैन से प्रोड्यूस इज अनलिमिटेड अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय कंज्यूमर्स टू शो देयर प्रेफरेंस बाय स्पेंडिंग गुड्स दे वांट। हाउ टू प्रोड्यूस, बिजनेसमैन चूज टेक्निक, जो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम लगेगा वो जो चूज करेगा। अगर लेबर चीप है तो लेबर के काम करेगा, मशीन उसको चीप पड़ रही लेबर से तो वो मशीन से काम करेगा। डिसाइडिंग फॉर whom टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन डन बाय दोज हैविंग बिग बाइंग कैपेसिटी विच डिपेंड्स अपॉन द इनकम अर्न on the basis of work he does as well as property owned. Higher income means higher buying capacity, higher demand. अब जो लोग की इनकम समझ लो 10 लाख रुपए है साल की, ठीक है ना, वो अच्छी, वो बहुत बड़ी, जिसकी इनकम अगर साल की 3 लाख रुपए है, ठीक है ना, वो कहाँ इतनी बड़ी गाड़ी लेने का सोचेगा, जो 10 लाख वाला सोच सकता है। जो जितनी इनकम होगी उस हिसाब से डिमांड डिसाइड होती है कि हाँ भाई इधर अभी इस सोसाइटी के अंदर रिच क्लास ज़्यादा है, इस सोसाइटी मिडिल क्लास ज़्यादा है, पुअर सेक्शन ज़्यादा है। सिटी टू सिटी डिपेंड कर सकता है, वो हर जगह डिपेंड कर सकता है। उसके बाद आ गया आपका डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, कंजम्पशन एंड सेविंग्स डन बाय कंज्यूमर्स। अब देखो कंजम्पशन और सेविंग करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट करता है एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन करता है, ठीक है। कंज्यूमर सेविंग्स आर गवर्न्ड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट, मतलब कि जितनी इनकम होगी, ठीक है, और अगर इनकम ज़्यादा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसको ज़्यादा मिल रहा है, समझ लो आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, आप सेव करते हो और ना बैंक इंटरेस्ट देता है आपको, कम से कम भी बोलता है भैया मैं आपको दूंगा 10% साल का, हाई इंटरेस्ट रेट है, आप बोलते हो हाँ यार 10% ज़्यादा मिलेगा, आप सेविंग ज़्यादा करोगे, आप बोलोगे नहीं। अगर उसी जगह ना आपको बैंक बोलता है कि मैं 3% इंटरेस्ट दूंगा, सेविंग पहले से कम हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो कंज्यूमर सेविंग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, हायर इनकम और इंटरेस्ट होगा तो हाई सेविंग्स करेंगे लोग। और इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, आप उन्हीं जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पर आपको लगेगा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, एक प्रोजेक्ट है जो दो प्रोजेक्ट है, दोनों पे 10 लाख, एक पे 10 लाख रुपए चाहिए, दूसरे पे 10 लाख चाहिए। एक आपको 5 साल के बाद 10 का 20 लाख करके देगा, एक आपको 5 साल के बाद 10 का 2 लाख रुपए 12 लाख रुपए करके देगा। आप भैया वो करोगे जहां पर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा, जहां पर आपको 10 लाख का फायदा हो रहा है, 2 लाख का फायदा थोड़े पे कभी नहीं जाओगे आप। तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिटर्न। हाई आरओआर मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न मीन्स हाई इन्वेस्टमेंट। अब आगे हम लोग मेरिट्स के ऊपर। कैपिटलिज्म हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई अब इसके मेरिट फायदे भी होंगे कुछ ना कुछ, तभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई, ये प्राइस मैकेनिज्म पे चलता है, मतलब कि मार्केट फोर्सेस पे। प्राइस मैकेनिज्म की ये देखो, ये डिमांड ऐसे होती है, हमारी डिमांड ये होता है, सप्लाई ऐसे होती है। एक मिनट, थोड़ा उल्टा बना दिया, आई एम सॉरी, हो जाता है, सर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ये आपकी आ गई डिमांड, ये आ गया आपका सप्लाई, ये जहाँ कटे ये है हमारा प्राइस जो इक्विलिब्रियम है। तो ये है हमारा प्राइस मैकेनिज्म, जैसे हम लोग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो कैपिटलिज्म जो है वो इसके ऊपर काम करता है, उस पर गवर्नमेंट नहीं बता रही कितने पैसे चाहिए। MCQ बन जाएगा, प्राइस मैकेनिज्म पे क्या काम करता है कैपिटलिज्म, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रॉफिट मोटिव के ऊपर काम होता है सारा, ठीक है। अगर प्रॉफिट पे काम हो रहा है तो हमको उतना एफिशिएंट होना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ इज फास्टर बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डन ऑन इकोनॉमिक फिजिबल प्रोजेक्ट्स। रेट ऑफ रिटर्न, ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो रेट ऑफ रिटर्न इसका ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी देश की अच्छी है। रिसोर्सेज आर यूज्ड इन मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, हाई ऑपरेटिव इन एफिशिएंसी भी रहेगी, लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि वो हम लोग वही चीज़ यूज़ करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे जिससे हमारा कॉस्ट कम पड़े, ठीक है, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो।
कंज्यूमर्स के पास बहुत फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जो मर्जी वो ले सकते हैं क्योंकि बहुत चीज़ें बन रही हैं, उसके वैरायटी ऑफ चॉइसेस हैं, ठीक है ना। अब हम लोग किसी किस्म की पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म का शूज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंसेंटिव्स मिलते हैं इनोवेशन के लिए, रिवॉर्ड देते हैं हम लोग जो अच्छा काम करते हैं, जो बुरा काम करते हैं उनको पनिश कर सकते हैं, उनके रिवॉर्ड्स काट सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पे काम करता है, राइट टू फ्रीडम है कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी हम लोगों को मिला हुआ है, हम लोग कुछ भी चूज सकते हैं, राइट टू फ्रीडम भी मिल रहा है, तो डेमोक्रेसी भी दिख रही है थोड़ी सी। और लास्टली एनकरेज एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क। अब सीधी बात है, कैपिटलिज्म चाहता है बिजनेस बनाओ, रिस्क लो और बिजनेस अपना बेटर करो। तो सर मेरिट्स हैं, तो ये कभी ऐसा नहीं होता, किसी चीज़ का फ़ायदा है ना तो उसके नुकसान भी होंगे, ये आप हमेशा याद रखो। तो अब देखो, सबसे पहला नुकसान इसका क्या, ये सिर्फ प्रॉफिट करता रहता है, तो ह्यूमन वेलफेयर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर। अब आपको चाहिए प्रॉफिट, आपको चाहिए लेबर को काम लगाओ, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकती है लेबर की। अब उनको कराओगे काम, बोलोगे करो काम, करो करो करो, ठीक है, चाबुक मार के चलो चलो करो काम, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा कि हाँ भाई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर भी हो रही है। उसके साथ साथ हम देखते हैं, आपको मैंने बताया कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज अ मिथ। अब मिथ क्या है, देखो यार, अभी आप सर ने बोला कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर इज द किंग, यार कंज्यूमर तो राजा है। पर भाई कंज्यूमर कहीं राजा नहीं है, ठीक है। वो लोग हम लोगों को ये करके दे रहे हैं, उनको चाहिए प्रॉफिट। हमने बोला कि भैया हमें गाड़ी चाहिए, उन्होंने गाड़ी ला के दे दी, बाद में वही गाड़ी उन्होंने 5-6 लाख की कर दी ना, हम तब भी डिमांड कर रहे हैं। तो भाई कहाँ के राज्य हो गए हम लोग, 1 लाख रुपए हमसे और ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो एक्सेसिव कंपटीशन है और प्रॉफिट मोटिव भी बहुत ज़्यादा है, तो वो कंज्यूमर वेलफेयर के अगेंस्ट चल जाता है। कभी कभी क्वालिटी कभी कभी डाउन कर देंगे, लोहा कम गाड़ी लेके लोहा कमज़ोर कर दिया, ये सब भी नुकसान है। उसके बाद ठीक है, देखो एजुकेशन और हेल्थ केयर ना, वो अब देखो जैसे कुछ जगह हैं जहाँ पर ना, जो हमारी सोशल इकोनॉमी है ना, वहाँ पर एजुकेशन बहुत फ्री है। इंडिया जैसी जगह पे भी एजुकेशन काफ़ी फ्री जगह, 14 अप टू 14 ईयर राइट टू एजुकेशन सबको है। लेकिन कैपिटलिस्ट के अंदर ना यहाँ पर ये चीज़ें कम हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ को प्रॉफिट के लिए देखते हैं वो लोग। पढ़ाई भी प्राइवेट स्कूल में करानी है, 10-10 लाख रुपए फीस भी रख लेनी है, हेल्थ के ऊपर भी इतने पैसे लगा देने, तो यहाँ पर इस चीज़ के थोड़े नुकसान भी हैं, ठीक है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कभी कभी गलत हो जाती है। अब समझ लो एक सिटी है, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ रिच लोग रहते हैं, तो सब कुछ वहाँ वो रिच के लिए, जितनी भी रिसोर्सेज यूज़ हो रही है ना वो सब रिच के लिए यूज़ हो रही है। जो नीचे है ना, समझ लो जैसे कि 98% रिच था वहाँ पर, 2% पुअर था, तो वो लोग 98% को टारगेट करते हैं, 2% को नहीं करते हैं। तो रिसोर्सेज जितनी भी यूज़ हो रही है वो 98% के लिए होगी, ये भी है। वास्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हो गई, ये देखो कि सामने आपके एग्जाम्पल दिया, 98% 2%, ऑब्वियसली जो रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर, पुरानी कहावत है, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ह्यूमन राइट्स को नहीं देखते भैया, हमें नहीं पता ह्यूमन राइट्स के बारे में। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी टू वाइड डिफरेंसेस भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, अनफेयरनेस भी है, ठीक है। अब रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी नहीं समझ आ रही हम लोगों को, काफ़ी अनप्लान प्रोडक्शन है जिसकी वजह से, अब समझ लो हम लोग देखते हैं कि बहुत डिमांड है बहुत डिमांड है, एक फिगर तो दिमाग में है नहीं, समझ लो उधर 500 गाड़ी की डिमांड थी, हमने 5000 गाड़ियाँ बना दी, इकोनॉमी हिल जाएगी, इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, डिप्रेशन आ सकता है सोसाइटी के ऊपर, अपनी रिसोर्सेज का वेस्ट हो सकता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट और कंपटीशन में इतना, भैया टीवी पे ऐड लगाई, ये आया कोलगेट, ये आया डेयरी मिल्क, ये आया ये वाला पेन, ये आया ये वाला टायर, हमको प्रमोट तो करना पड़ेगा अपनी गुड्स को, तो ये भी चीज़ है, ठीक है। एक होता है हमारा टर्म आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्टल, कार्टल पता है क्या होता है, समझ लो इसका एग्जाम्पल पता है क्या देता, अभी देखो, अभी एक रिसेंटली हम देखते हैं कि ना एक गाड़ी है जो 2 कंपनी है ना सेम निकालती, सेम सब कुछ होता है, बस नाम चेंज होता है। मारुति सुजुकी की बलिनो देख लो, दूसरी जगह देख लो आप, कौन सी गाड़ी है वो, उसकी ग्लांजा गाड़ी है, टोयोटा की है, पता मेरे को याद नहीं है, उसकी गाड़ी है, हु बहू सेम है। बंदा इंसान बता नहीं सकता अगर टोयोटा का लोगो लगा कि ये बलिनो है या ये कोई और गाड़ी। क्या है ये, कार्टलाइजेशन, उन्होंने एक दूसरे को दोस्त बनाया ताकि हाँ भाई हम आपकी सेल्स अच्छी हो जाए गाड़ी की, ये सब दोस्ती की है, कार्टलाइजेशन, ठीक है। और अब देखो मटीरियलिज्म, जो मटीरियलिज्म पता क्या होता है, देखो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि फ़ोन दे दिया, घड़ी दे दी, किसी को मटेरियल गिफ्ट दिए हैं, अंदर मटेरियल गिफ्ट दिए हैं, तो वो मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा, तो अनएथिकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ये डीमेरिट्स भी आ गए। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी पे। सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी होती है। अब एमसीक्यू मार्क करना शुरू करो। कंसेप्ट वॉज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स इन हिज बुक, ये बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो,
कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है, बहुत मशहूर ऑथर है सोशलिस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। तो ये याद रखना कि ये दोनों ने एक बुक बनाई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसके ऊपर सोशलिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा था। हमारे देश में भी सोशलिज्म का बहुत ज़्यादा नारा था। स्टार्टिंग में जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे थे, वो भी ये करते थे। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान। आपको मैं इसके बाद एक देखो, जैसे कि इधर होता है ये कैपिटलिज्म है, ये मिक्सड है, ये सोशलिज्म है, ठीक है। यहाँ पर सब प्राइवेट है, यहाँ पर सब गवर्नमेंट है, ऐसे समझ लो। यहाँ पर मिक्स है दोनों का, ठीक है। तो अब हम बात करें सोशलिज्म के, इस पर गवर्नमेंट का रोल है, प्राइवेट का कम रोल, बिल्कुल ना के बराबर प्राइवेट का रोल है। सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कैसे करना है, क्या करना है। उधर प्राइवेट प्लेयर्स करते, इधर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। इधर गवर्नमेंट को हम अलग अलग नाम भी बोल दूंगा मैं। स्टेट, एक वर्ड है स्टेट, मतलब कि स्टेट इज हेड गवर्नमेंट, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय स्टेट, ऑल मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट, इक्वल राइट्स, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन कमांड ऑन सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जो हमारा हेड है। तो मार्केट फोर्सेस जैसे उसमें था डिमांड सप्लाई, नहीं नहीं, इधर गवर्नमेंट है भाई, जो भी है मैं हूँ। गवर्नमेंट बोलेगी ये करना है, वो करेंगे, बोलेंगे हाँ भाई अंदर हो जाओ, अंदर हो गए सर, अंदर हो गए, माफ़ कर दो, वो चीज़ है इधर, ठीक है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर एम्ड एट मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज अ होल। करेक्टरिस्टिक्स भी हैं कुछ। करेक्टरिस्टिक्स आ गया आपके, सबसे पहला कलेक्टिव ओनरशिप की जो प्रोडक्ट। अब देखो इधर क्या है, सब कुछ जो भी है ना वो गवर्नमेंट ओन करके बैठी हुई है, ठीक है ना, ताकि सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर बेनिफिट हो सबका। दूसरा इकोनॉमिक प्लानिंग, सब कुछ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लेगी। रिलेटिवली इक्वल, अब देखो उधर क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था ना, तो इधर इक्वल थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि स्टेट को करती है वो सबको बराबर देती है। वो रिच को भी समझ लो, रिच है ना उधर उसको वो 40% देगी, इधर पुअर सेक्शन है ना उसको वो 60 देगी, ताकि इनका बीच में बैलेंस बना रहे रिच और पुअर का, ठीक है। उसके बाद आ गया मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस में प्रॉफिट तो मोटिव ही नहीं है भैया, मोटिव है सोशल, लोगों की सेवा करनी है, सोशल वेलफेयर करना है। अब कंपटीशन जीरो है, इधर इधर जीरो कंपटीशन होता है, क्योंकि इधर स्टेट ही है जो भी है, हेड है कौन, स्टेट, ठीक है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आईआरसीटीसी, हमारे यहाँ पर रेलवे का राजा है गवर्नमेंट। रेलवे ने जो भी रेट बनाएगा, इधर ऐसा कुछ नहीं उधर रेट गवर्नमेंट, उधर सीट उधर सस्ता मिल रहा है, गवर्नमेंट ने बोला 1500 की टिकट तो सबकी 1500 की टिकट है। गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ भाई 800 की टिकट, 800 की टिकट, सोल एंटरप्रेन्योर स्टेट। उसके बाद कंज्यूमर का चॉइस नहीं है, जो भी चीज़ है वो करेंगे गवर्नमेंट डिसाइड, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला भैया ये 50 चीज़ें बना लो, वही 50 बनेंगी, उसी के ऊपर हमको डिसाइड करना है उन 50 में से हमें क्या चाहिए। तो राइट जो हमने उस पर बात की थी फ्रीडम ऑफ चॉइस की, इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, ठीक है। हंगर इज गारंटीड, बट अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या आता है, एज कंज्यूमर कैन चूज फ्रीली ओनली ऑन द रेंज ऑफ स्टेट प्लान प्रोडक्शन, फ्रीडम ऑफ हंगर इज गारंटीड। देखो भूखे नहीं मरेंगे पर चॉइस नहीं है। अगर देखो मेरी बात, गवर्नमेंट बोलती है ब्रेड बनाओ, ये गारंटी हो गया हंगर तो नहीं, भूख नहीं मिट, भूख नहीं मरे, भूखे नहीं मर सकते हम लोग, तो ब्रेड बन रही है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं भैया हमको ब्राउन ब्रेड खानी है, तो चॉइस नहीं है, वाइट ब्रेड बन रही है तो वाइट ब्रेड खाओ सारी, ठीक है। भूखे नहीं मरे लेकिन चॉइस नहीं है, ठीक है। अब देखो काम सबको मिलेगा, इधर क्या है, काम लेबर को ही मिलेगा, कैपिटल को मिलेगा, काम सबको मिलेगा, बट वो स्टेट डिसाइड करेगी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस इधर भी नहीं है हमारे पास कि हम लोग ये काम करना चाहते नहीं, हम ये, गवर्नमेंट बोलती है भैया नहीं 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 आप ये काम करोगे। देखो एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू वर्क है, बट क्या करना है वो कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे हमारे फायदे। अब फायदे तो होंगे सर, फायदा सबसे पहला फायदा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज है, इनकम है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी सबको मिल गई, सोशल जस्टिस सबको, इकोनॉमिक सोशल, एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक है। जो उसके नुकसान, जो उधर कैपिटलिज्म पूरा नहीं कर पा रहा था, इधर वो सब पूरा होगा। सब उल्टा कर देना कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को, बस अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करे तो सोशलिज्म हो गया, बस वो कंट्रोल कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स तो कैपिटलिज्म हो गया, ठीक है। यूटिलाइजेशन भी बेटर होगी, कंपटीशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन कौन सी इसमें नहीं होता, सोशलिज्म में नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट कम है, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव नहीं है। इधर क्या है हमारा कि हाँ भाई सोशल वेलफेयर करना है। अब देखो सोशल वेलफेयर जब आ गया ना, तो उधर इतना हो जाएगा गारंटी कि हाँ भाई रिच पुअर की लड़ाइयाँ कम होगी, ठीक है। राइट टू वर्क मिल रहा है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रही है, लेबर एंड कंज्यूमर प्रोडक्टिव, एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं कर सकते कि हाँ भाई काम उतना 4 घंटे काम करना है, 4 घंटे करना है, ओवर टाइम के लिए वो इतना नहीं कि करो काम करो काम। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी भी रहेगी, ऐस मिटा देना, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी।
डीमेरिट्स क्या हैं? अब देखो भैया, सरकार सब कुछ करेगी ना, तो ऊपर ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, अफसर बैठे होते हैं ना, कुछ करप्शन, पैसा चाहिए भैया, फाइल हिलानी है, पैसा 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 है भाई, ठीक है ना। करप्शन, फेवरेटिज्म रहेगा, डिले होंगे, बोलेंगे भैया कल आना। कभी कभी हम जाते हैं ना यहाँ पर, जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं कुछ दिन पहले ना यहाँ पर काम से गया था किसी ऑफिस के अंदर, उधर पता क्या कर रहे हैं वो भैया, ऐसे करके ना उन्होंने ऐसे पान डाला हुआ, हाँ जी भैया क्या हाल है आपका, ओ यार वो इंसान ने मेरी फाइल नहीं हिलाई, कहता भैया काम भैया थोड़ा मिठाई का डब्बा हो जाए, अच्छा हो गया। करप्शन है भाई, ठीक है, एग्जाम्पल है एक, ठीक है। अब देखो इसके बाद रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स की स्टेट ओनरशिप है, तो हम लोग को कुछ खरीदने, हम लोग को प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। टेक्स अवे ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो इंसेंटिव्स। अब देखो वर्ड इंपॉर्टेंट, MCQ, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, प्राइसेस जो भी हैं डिसाइड, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस का हो गया गवर्नमेंट डिसाइडेड प्राइसेस। मैंने बताया आपको कि इसके ऊपर डिमांड सप्लाई प्राइसेस नहीं डिसाइड करते, मार्केट फोर्सेस का कोई काम, गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, और उस जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है प्राइस, उसको बोलते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भैया, ये देख लो इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख रहा हूँ। उसके बाद अब देखो, अब स्टेट की मोनोपोली है, सब कुछ करेगा, मालिक है भैया स्टेट, गवर्नमेंट मालिक है, ठीक है। कंज्यूमर्स है लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस, नो रिवॉर्ड इज गिवन टू प्रोडक्टिविटी। अब एक्सट्रीम फॉर्म, अब देखो सोशलिज्म अभी तो थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म होगा तो क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब सर कैपिटलिज्म हो गया, अब सोशलिज्म बीच में मिक्स्ड भी है, मिक्स्ड के अंदर दोनों के फीचर हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मिक्स्ड का है हमारा इंडिया। इंडिया में सरकार भी है, इंडिया में रिलायंस भी है, इंडिया में टाटा भी है, दोनों हैं, बड़े प्लेयर भी हैं, छोट गवर्नमेंट भी है, दोनों बड़े बड़े प्लेयर इधर बैठे हैं, ठीक है। अब सर इसका क्या फ़ायदा, अब यहाँ पर तो दोनों, देखो दोनों होंगे ना, तो अगर जैसे कि प्राइवेट है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है ना, तो इधर गवर्नमेंट है जो ना लोगों के ज़रूरतों के लिए काम करती है। हम लकी हैं इस चीज़ के लिए कि इंडिया में ऐसा थोड़ा सिस्टम सेटअप है। इंडिया में क्या है कि हम लोग ना दोनों चीज़ों से देख रहे हैं, कोई नीचे तबके के लोग हैं ना वो भी काम कर रहे हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं ना वो भी उधर चल रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो बोथ मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट दोनों काम कर रही है, ठीक है। मोटिव प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी भी कर रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों हैं, तो ठीक है ना। तो अगर प्राइवेट जो है वो अगर एक्सप्लॉइटेशन करता है ना, तो गवर्नमेंट उधर बोल देती है कि भैया आप ये गलत कर रहे हो, तो गवर्नमेंट, प्राइवेट अगर काम करती है गवर्नमेंट उसके रूल सेटअप कर लेती है। जैसे प्राइवेट बोलता है भैया 20 घंटे काम करना है, गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 8 घंटे काम अलाउड है, 8 घंटे आप जितना मर्जी काम कराओ, अगर बंदे से ओवर टाइम कराते हो तो उसको पैसे दो, ठीक है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का फायदा है। उसके बाद अब देखो 3 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले प्राइवेट इंडस्ट्रीज। प्राइवेट इंडस्ट्रीज कौन हो गए, जो प्राइवेट इंडिविजुअल संभाल रहे हैं, जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, hyundai है, टोयोटा है, रिलायंस है। पब्लिक सेक्टर भी है, जो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं सोसाइटी के, इंडियन रेलवे है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक होता है कंबाइंड सेक्टर, जिसपे प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करें, उसका एग्जाम्पल है ये मारुति, जो हमारा ये मारुति उद्योग है, मारुति सुजुकी है, ये इंडिया की भी, देखो इसमें क्या गवर्नमेंट के शेयर भी हैं, और योर जो जापान की कंपनी है हमारी सुजुकी, वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी है क्योंकि वो लोग ये नहीं है कि हाँ भाई वो सिर्फ 50 लाख की, वो सिर्फ 30 लाख की गाड़ी बना रहे हैं, वो लोग एक 4 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी भी बना रहे हैं, कि ताकि लोअर लेवल पे भी आदमी ले सके। ऑल्टो ले ली बंदे ने, ठीक है ना, कुछ ले के लिए ऑल्टो बहुत बड़ी कार होती है भैया, ये मत सोचना ऑल्टो ऐसे कि हर कोई नहीं खरीद सकता गाड़ी, इस हिसाब से। अब इसके ही मेरिट्स होंगे। अब देखो उन दोनों के, अब देखो इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है, ठीक है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, इंसेंटिव्स भी है काम करने के लिए, ठीक है, सॉवरेनिटी भी है, कंज्यूमर किंग भी है, ठीक है। उसके बाद एक नया बिजनेस बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी भी है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव कंपटीशन रिमूव कर लेती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ भैया इतना नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा कंट्रोल में करो सारे काम, ठीक है ना। अब इधर डिमांड सप्लाई फोर्सेस भी काम करिए प्राइवेट सेक्टर के लिए, और गवर्नमेंट भी कुछ जगहों के प्राइसेस, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP बोलते हैं उसको हम लोग, MSP, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हाँ भैया आप 50 रुपये मिनिमम है फार्मर्स के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उनके भी प्राइसेस चल रहे हैं, और गाड़ी वाले प्राइसेस हमारी डिमांड सप्लाई फोर्सेस कर ही रही है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं बाय साइड,
अब इसके डीमेरिट्स भी हम पढ़ेंगे, डीमेरिट्स और मिक्स्ड इकोनॉमी भी है हमारे पास। सबसे पहला है कि कभी कभी स्टेट का एक्सेसिव कंट्रोल हमारे ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर स्टेट कभी कभी हावी हो जाता है, हमारा गवर्नमेंट कभी हावी होती है, वो अपने हिसाब से उस प्राइवेट सेक्टर को बंद कर देती है कभी कभी। दूसरी चीज़ आती है पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग हो सकती है इसके अंदर, या अच्छे से हम लोग प्लान नहीं कर पाए तो उसकी वजह से पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में क्योस आ जाता है कभी कभी। तीसरी चीज़ आ जाती है एफिशिएंसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो सकती है पब्लिक सेक्टर से। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, बिफोर 1991 सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, तो वो उनके ऊपर था, जैसे मर्जी वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें, जैसे मर्जी वो यूज़ करें, उनको क्वेश्चन नहीं कोई उठा सकता था। ठीक है, तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। लास्टली, और एक पावर प्रॉपर बैलेंस मुश्किल है मेंटेन करना, क्योस हैं, प्रॉब्लम्स काफ़ी आती है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है, चैप्टर ख़त्म होता है हमारा। अब इसके बाद हम लोग डिमांड पढ़ेंगे, डिमांड भी आएगा इसके बाद। तो अब जाने से पहले अब आपको सबसे पहले अब एक बार फिर अपडेट दे देता हूँ मैं। ठीक है, आपका सबसे पहले काम है, आप हमारी वीडियो जो हम इतने आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले। और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ये कॉमर्स वाला है हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसको आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। उसके साथ साथ हमारे ऐप में विजिट करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें, वहाँ हमारे कोर्सेज को देखें, ताकि हमारे साथ और अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएँ, आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगी उसके अंदर भी। उसके साथ साथ आप हमारे फ्री नोट्स अगर हमारे नोट्स चाहिए, तो हम यही वाली वीडियो जो आपको हमने पढ़ाई इसके नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर हैं। तो टिल देन अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, एग्ज़ाम जल्दी आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।